ऐसा कहा जाता है वनवास के दौरान एक बार माँ सीता को पानी की प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। कुदरत से प्रार्थना करी, हे जंगल जी, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का कृपया मार्ग सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उल्टा हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाओगे। ये बात को हम सभी जानते हैं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तो उसने कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा और इस कर्ज को सिर पर चढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोरपंख धारण किया। राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में राधा नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सर पर स्थित मोरपंख राधा के प्रेम की निशानी भी माना जाता है। मोरपंख में सभी तरह के रंग पाए जाते हैं, गहरे और हल्के। भगवान श्री कृष्ण मोरपंख के इन रंगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के सभी रंगों से भरा पड़ा है, कभी चमकीला तो कभी हल्का। इसी तरह जीवन में भी इन रंगों के भांति कभी सुख आते हैं और कभी दुख। इसीलिए जब कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया तो मोरपंख को अपने मुकुट पर सजाया और अपना वादा पूरा किया।